नमस्कार। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए तृतीय वर्ष हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र में सूरदास और सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों के विरह वर्णन की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसकी पद संख्या जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है पद संख्या 7। इस पद में कहा गया है कि हमारे हरि हारील की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन, और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सोतुक कान्ह कान्ह जकरी, सुनत ही जोग लगत अली ऐसो जो करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। इस पद में आप देख रहे हैं, पिछले पदों में हमने जो पढ़ा है कि गोपियाँ उद्धव के सामने अपनी व्यथा और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव को प्रकट करती हुई निरंतर कहे जा रही, अपनी बातों को रख रही उनके सामने कि आप जो हमें निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना का जो संदेश लेकर के आए हैं वो हमारे लिए किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं है। हमारे लिए तो वही सगुण कृष्ण ही सब कुछ है। इसलिए वो कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को, अपने तन्मयता को, अपनी लगाव को यहाँ प्रदर्शित करते हुए कह रही कि हमारे हरि अर्थात हमारे कृष्ण तो हारील की लकड़ी यानी हारील पक्षी की उस लकड़ी के समान है। हारील पक्षी जो कि एक ऐसा पक्षी होता है जो हमेशा अपने पैरों में लकड़ी को पकड़े रहता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, उड़ते बैठते सोते जागते, हर समय उसके पैर में एक लकड़ी होती है। तो इस तरह से वो कह रही कि कृष्ण को हमने उस लकड़ी, हारील पक्षी लकड़ी को जिस तरह से अपने सीने से लगा रखता है या अपने पैरों में जकड़ के रखता है, उसी तरह से कृष्ण को हमने हमारे दिल में बसा रखा, पकड़ करके रखा है, जिनको हम किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकते। और आगे गोपियाँ कह रही, मन क्रम वचन नंद नंदन, हमने मन से, अपने कर्म से और अपने वचनों से उस नंद नंदन यानी नंद बाबा के बेटे अर्थात कृष्ण को उर अपने हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, जिस उसी दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है जिस दृढ़ता पूर्वक हारील पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को पकड़ रखता है। अर्थात हमने हमारे दिल में बड़ी दृढ़ता पूर्वक, बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कृष्ण को बसा रखा है, जहाँ से हम इनको नहीं छोड़ सकते, नहीं निकाल सकते। आगे गोपियाँ कहती हैं कि जागत सोवत सपने सोतुंक, यानी जागते हुए भी और सोते हुए भी और सोते हुए सपनों में भी हमेशा ही हर समय हर वक्त हम कान्ह कान्ह जकरी यानी कन्हैया कन्हैया करती रहती है, या कान्हा कान्हा उनका नाम स्मरण करती रहती है, हर समय हर पल उन्हें याद रखती है। सुनत ही जोग लगत अली ऐसो जो करुई ककरी, यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी सुनिए, जो तुम जोग लेकर के हमारे लिए आए हैं, जो योग लेकर के आए हैं, निर्गुण भक्ति की जो बात लेकर के आए हैं, जिसको अपनाने की बात आप कर रहे हैं, इसको सुनने पर हे अली, हे भ्रमर, ऐसा लगता है जैसे करुई ककड़ी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी आप हमें दे रहे हो, अर्थात उसका स्वाद हमारे लिए उचित नहीं है, कड़वा है, अर्थात वो हमारे लिए ठीक नहीं है। सोई व्याधि हमें ले आए, तुम तो हमारे विरह के लिए, हमारे कृष्ण के प्रेम के लिए ऐसी व्याधि उठा करके ले आए, ऐसी दवाई उठा करके हमको देना चाह रहे हैं, ले आए देखी सुनी न करी, जिसके बारे में ना आज तक कभी सुना था और ना आज तक कभी देखी। यानी निर्गुण निराकार ब्रह्मा हमारे लिए उतना ही नया है जितना कोई व्याध किसी बीमार के लिए कोई औषधि लेकर के आता है जिसके बारे में कभी नहीं सुना हो। इसलिए यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि ये निर्गुण निराकार का जो संदेश है, जो भक्ति है, वो तो यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि ये तो गोपियाँ कह रही हैं कि इनको ले जा कर के देना है उद्धव जी, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री की तरह चंचल होते हैं, घूमने वाले होते हैं, अस्थिर होते हैं, वही लोग जो है कभी इधर तो कभी उधर की बातों पे विश्वास कर सकते, क्योंकि हमारा मन तो दृढ़ निश्चय है उस हारील पक्षी के पंजों की तरह कि हमने हमारे दिल में कृष्ण को बसा लिया है और अब कृष्ण के अलावा हमारे जीवन में किसी और का कोई स्थान नहीं है। यहाँ गोपियों की इस पद में दृढ़ निश्चयता
कृष्ण के प्रति एक निष्ठता, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। ब्रज भाषा में रचित इस रचना में आप देखेंगे तो बड़ा सुंदर ही और बिल्कुल अनन्य प्रेम दिखाया गया है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं पद संख्या 8 को। आगे गोपियाँ इसी क्रम में कह रही, इसी प्रसंग में कह रही कि बिलग जानी मानहूँ उद्धव प्यारे। हे उद्धव, तुम बिलग बुरा मत मान लेना। हे प्यारे उद्धव, कि तुम सही बात भले ही ले करके आए हो, लेकिन हम जो कहने जा रहे हैं, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो आस्था है, हमारा जो प्रेम है, वो तो हम आपके सामने प्रकट करके ही रहेंगे। इसलिए हम कुछ कह भी देती उस प्रेम के वंशीभूत होकर के, तो इसका बुरा मत मानना, क्योंकि हम कृष्ण से अटूट प्रेम करती हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि वह मथुरा काजर की कोठरी, वह मथुरा जहाँ से तुम आए हो ना, ये वास्तव में काजल की, हमें ऐसा लगता है कि वो काजल की कोठरी है, अर्थात काजल जैसा काला है। क्योंकि जे आवे ते कारे, जितने भी लोग वहाँ से आते हैं सारे के सारे काले हैं, यानी उनके तन तो है ही काला, लेकिन वो मन से भी कुटिल होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। और यहाँ गोपियाँ सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कहती कि हे उद्धव जी, तुम कारे, तुम स्वयं वहाँ से आए हो, तो तुम स्वभाव से भी काले हो और तन से भी काले हो, यानी तुम काले हो, सुफलक सूत काले। और कृष्ण को पहली बार यहाँ से मथुरा ले जाने के लिए जो अक्रूर जी आए थे, वो भी काले रंग के ही थे, काले स्वभाव अर्थात कुटिलता पूर्वक वो ले गए थे यहाँ से। कारे मधुप भंवारे, और मथुरा से उड़ करके आने वाले जो ये भंवरे यहाँ मंडरा रहे, वो भी सब काले ही हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि पूरी मथुरा में रहने वाले सारे लोग तन से और मन से काले होते हैं। कमल नैन की कौन चलावे, कमल नैन यानी कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले उस कृष्ण की बात कौन करें, उनकी बात क्या करें। सबहीन में अनियारे, ये तो सबसे अनियारे, सबसे न्यारे, सबसे अलग है, सबसे अनूप है। मानो नील माट ते काढ़े, ऐसा लगता है कि मानो नीले मटके या नील के मटके या नीले रंग के मटके में से निकाल करके जमुना जो पखारे, उनको जमुना में मान लो पखार दिया गया, नहला दिया गया हो, धुला दिया गया हो। तागुण श्याम भई कालिंदी, और उस काले रंग की वजह से ही यह यमुना काली हो गई हो और उसका नाम कालिंदी रख दिया गया है। अर्थात वह काले रंग की, काले पानी की जिसको नदी कहा जाता है, वो यमुना भी मानो उस गुण को ग्रहण कर गई। सूर श्याम गुण न्यारे, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि श्याम के गुण तो बड़े न्यारे हैं कि उनके प्रभाव में जितने भी लोग आते हैं वो सब उन्हीं के गुणों में रंग जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि कृष्ण जो कि मथुरा में पैदा हुए थे, जिनका जन्म मथुरा में हुआ था, यशोदा और देवकी की कोख से जिन्होंने, क्षमा कीजिएगा, वासुदेव जिनके पिता और देवकी जिनकी कोख से वो पैदा हुए थे, इन दोनों का जेल में बंद कर रखा गया था। और वहाँ से जब इनका जन्म होता है और जब इनको लाया गया था तो यमुना पार होकर के लाए थे। और ऐसा लगता है कि वो कृष्ण भी मथुरा वासी ही रहे हैं या मथुरा में जन्म उनका हुआ था, इसलिए ये कहा जाता है कि वहाँ से आने वाले सारे लोग इसी स्वभाव के हैं, काले रंग के हैं। इस तरह से ये जो हमारा पद संख्या 8 हुई कि कहीं न कहीं जो है गोपियाँ अपनी भड़ास निकालती हुई कह रही हैं कि मथुरा पे से आने वाले लोगों के ऊपर विश्वास किया जाना इतना आसान नहीं, क्योंकि सबका जो है व्यवहार और सबके स्वभाव सब कुछ जो है कुटिलतापूर्ण भरा हुआ है। हम पद संख्या 9 की बढ़ें इसी क्रम में। अब यहाँ कह रहे हैं गोपियाँ कि मधुकर जो तुम हित हमारे, हे मधुकर, हे उद्धव, तुम हमारे हितैषी नहीं हो। तुम अगर हमारे हितैषी होते, तुम हमारे शुभ चिंतक होते, तो या भजन सुधा निधि में जनी डारो जोग जल खारे, तो तुम जो है कृष्ण के प्रेम रूपी जो हम भजन कर रहे हैं या कृष्णमय हमारा जो जीवन है वह हमारे लिए अमृत के समान है या अमृत सागर हैं वो हमारे लिए। जनी नहीं डारो जोग जल खारे, तुम आ करके योग रूपी खारा पानी नहीं मिलाते, यानी हमारे जीवन में तुम खारा पानी
मिलाने की कोशिश करे, जैसे कोई अमृत में खारा पानी मिलाने की कोशिश करते, क्योंकि कृष्ण तो हमारे प्रेम के अमृत के भंडार हैं। सुनी सठ, हे सठ, सठ का मतलब होता है यहाँ चालाक या मूर्ख या इस तरह की जो भाषा जिसको हम कहते हैं। सुनी सठ रीति सुरभि पैदायक, ये परंपरा है कि गाय जो होती है वह दूध देती है, दूध दुहने के लिए थे, क्यों न लेत हल फरे, क्या कभी इसको हल में जोता गया है, क्यों नहीं उसको हल में जोतते हैं, जबकि उसी के वंश उसकी संतान बैल को जोता जाता है, न कि गाय को जोता जाता है। कारण कि वो रीति के विपरीत है। इसलिए हम स्त्रियां हैं और स्त्रियां योग नहीं प्रेम करती है। जो भयभीत हो तरजु देखत, वो स्त्रियां यानी हम गोपियां जो भयभीत हो जाती हैं रस्सी को देखकर, अर्थात रस्सी को सांप समझ करके ही भयभीत हो उठती हैं। क्यों बढ़वत ही कार्य, योग रूपी काले नागों को हमारी ओर क्यों बढ़ा रहे, हम उनसे कैसे बच पाएगी। नीज कृत, हमारी दशा तो हम तो ऐसी प्रेम करती हैं जैसे कोई भंवरा कमल के प्रति प्रेम करता है। उदाहरण के लिए उन्होंने उदाहरण दे करके कहा है कि नीज कृत, अपना स्वयं का कर्तव्य समझ करके, बेनु वह भंवरा दशनन हति, अपने दांतों से काट देता है, धाम तजत नहीं हारे, अर्थात किसी कठोर से कठोर लकड़ी में अगर वो बंद हो जाता है तो अपने दांतों से वह उन कठोर लकड़ी को भी छेद करके उसमें से निकलना अपना कर्तव्य मानता है, अर्थात कभी हार नहीं मानता है। इतनी बड़ी ताकत उस भ्रमर में होती है, क्योंकि उस लकड़ी से वो प्रेम नहीं करता, इसलिए उससे बचने के लिए उसमें छेद करके निकल जाता है। सो बल अछत, इतना बड़ी शक्ति होते हुए भी, इतना बड़ा बल होते हुए भी, निशा शाम के समय पंकज भ्रमित होकर के प्रेम में बंद करके, कमल की फूल में बंद हो जाता है, पंखुड़ियाँ जब बंद हो जाती हैं, दल कपाट नहीं टारे, वह उन कोमल कोमल पंखुड़ियों को नहीं काटता है और उसी के अंदर अपने आप को पूरी रात रखता है या अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है या सुबह होने का, क्योंकि यहाँ देखा गया है कि प्रेमी को किसी तरह का कष्ट नहीं हो, इसलिए वह भ्रमर जो है रात भर कष्ट को सहता रहता है, लेकिन अपने प्रेमी को जिससे वो प्रेम करता है उसको किसी तरह के कष्ट में नहीं देखना चाहता। इसलिए हमारी स्थिति भी वैसी, हम कितने ही कष्ट सह लेंगे लेकिन हमारे कृष्ण जो है हमारे लिए उस कमल के फूल की तरह, जिनको हम किसी भी कष्ट में नहीं देख सकते। इसलिए हे उद्धव, आगे गोपियाँ कहती कि रे अली, रे भ्रमर, चपल मोद, तुम बड़े चपल हो, चंचल हो, चालाक हो, चतुर हो, मोद रस लंपट, और तुम हे मूर्ख, मोद रस यानी तुम किस आनंद रस को प्राप्त कर रहे हो। कतही बकज बेकार, तुम वो बातें हमें बता रहे हैं जो हमारे लिए बेकार है, या बेकार की बातें हमको निर्गुण निराकार की तुम बता रहे हो, ये हमारे लिए किसी भी तरह की से आनंददायी नहीं है। सूर्य श्याम छवि क्यों बिसरती हैं। सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि श्याम छवि, उस कृष्ण की छवि को, उसके आकर्षण को, उसके व्यवहार को क्यों बिसरती हैं, हम कैसे भुला सकती हैं। नखसिक अंग विराज, वो तो हमारे नखशिक यानी अंग अंग में विराजमान हो गए हैं, अर्थात कृष्ण हमारे रोम रोम में निवास करते हैं, हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। उस कृष्ण को हम किसी भी परिस्थिति में नहीं भूल सकते। इसलिए तुम्हारा यह योग, यह संदेश हमारे लिए किसी काम का नहीं है और ये संदेश हमें देने की तुम्हें कतई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो कृष्ण से ही प्रेम करती। ये तीनों ही पद में यही बात जो है दृढ़तापूर्वक गोपियाँ यहाँ पर रखती हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये जो है पद संख्या 7, 8 और 9 यहीं समाप्त होती है। आप सबका धन्यवाद।